यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से डेटा साइंस से रिलेटेड जॉब्स 2021 से 2031 तक 36% तक की ग्रोथ दिखेंगे, जबकि बाकी जॉब रोल्स के लिए एक एवरेज ग्रोथ 3% का होता है। तो जब डेटा साइंस से रिलेटेड डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो क्या हमारे पास ऐसे स्किल्ड इंडिविजुअल्स हैं जो इन जॉब्स को अच्छे से कर सकते हैं? नहीं। डेटा साइंस से रिलेटेड डिमांड जितनी ज़्यादा है, उतने ज़्यादा स्किल्ड इंडिविजुअल्स फ़िलहाल नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो डेटा साइंटिस्ट को बहुत अच्छे पैकेजेस और बेनिफिट्स के साथ जॉब्स ऑफर किए जाते हैं। तो क्या आप बनना चाहेंगे डेटा साइंटिस्ट? सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा साइंटिस्ट आखिर कैसे बनते हैं। पहले ये समझते हैं कि डेटा साइंस होता क्या है। डेटा साइंस में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे प्रेडिक्शंस करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी वीडियो स्ट्रीमिंग साइट जैसे कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स या प्राइम पर कोई वीडियो देखते हो, तो उससे रिलेटेड कंटेंट आपको रेकमेंड किया जाता है। ये होता है डेटा साइंस की मदद से। उसी तरीके से जब हम कुछ सर्च कर रहे होते हैं और अगर आप किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत लिख देते हो, तो अपने आप एक सजेशन आता है उसके सही स्पेलिंग के लिए। ये भी डेटा साइंस की मदद से ही होता है। साथ ही साथ आप कभी भी किसी सर्च इंजन पे अगर कुछ सर्च करते हो, तो उससे रिलेटेड जो और सर्च क्वेरीज होते हैं वो सजेस्ट होते हैं। ये भी डेटा साइंस की मदद से ही होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है जिसमें एक सर्च इंजन को पता है कि जनरली लोग क्या सर्च करते हैं, तो वही सारी चीज़ें वो आपको सजेस्ट कर देता है। सो डेटा साइंस में हम पहले तो डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको क्लीन करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं, ताकि हम उससे कोई इम्पॉर्टेंट ट्रेंड या इंसाइट पता कर सकें, जिसके बेसिस पे हम कोई इम्पॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं। तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस का एक छोटा सा हिस्सा है। तो डेटा साइंस में डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। आज की डेट में डेटा इतना ज़्यादा कलेक्ट किया जा रहा है और इतने अलग अलग फॉर्मेट में कलेक्ट किया जा रहा है कि अब डेटा डेटा नहीं रहा, बिग डेटा बन चुका है। और बिग डेटा को हैंडल करने के लिए हमको हडूप, स्पार्क या हाइव जैसे टूल्स को सीखना पड़ता है। अब जाहिर है ये सवाल हर जॉब से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि जब एआई आ गया है, चैट जीपीटी जैसे टूल्स आ गए हैं, तो उससे डेटा साइंस पे क्या इम्पैक्ट होगा? क्या एआई एक डेटा साइंटिस्ट को रिप्लेस कर पाएगा? तो नहीं, क्योंकि एक डेटा साइंटिस्ट का जो काम होता है वो कोई फ्रेशर सिर्फ प्रॉम्प्ट्स लिख के नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर कोई स्किल्ड डेटा साइंटिस्ट है तो वो एआई टूल्स की मदद से अपने काम को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली, यानी कि ज़्यादा काम, अच्छे क्वालिटी का काम कम टाइम में कर सकता है। सही सवाल पूछ के एआई टूल्स की मदद से कोड जनरेट कर सकता है और साथ ही में जो भी रिजल्ट आते हैं उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर सकता है। सो एआई डेटा साइंस को रिप्लेस नहीं करेगा, हेल्प करेगा। सो ये रोड मैप फॉलो किया जा सकता है डेटा साइंस सीखने के लिए। सबसे पहले तो आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। जनरली पाइथन या आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सजेस्ट की जाती है, बट पाइथन सबसे आसान है, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज है। देन एक एसक्यूएल डेटाबेस हम सीखेंगे जैसे कि माई एसक्यूएल, और एक नो एसक्यूएल डेटाबेस जैसे कि मोंगोडीबी। डेटा साइंस में डेटा को समझने के लिए, उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स बनाने के लिए स्टैटिस्टिक्स को सीखना बहुत ज़रूरी है।
तो स्टैटिस्टिक्स के भी दो तरीके होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल, ये दोनों ही सीखने हैं। फिर हम मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो भी एल्गोरिदम्स होते हैं उनको सीखेंगे। साथ ही साथ एआई यानी कि डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये भी हम सीखेंगे। अब आप डेटा साइंस से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट बनाते हो, आप उसको डिप्लॉय भी करना चाहोगे, प्रोडक्शन में डालना चाहोगे, तो उसके लिए आप कोई एक क्लाउड प्लेटफॉर्म सीख सकते हो। फाइनली, जब आप डेटा साइंस से रिलेटेड स्किल सीख जाते हैं तो एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए ताकि आप एक्सपीरियंस शो कर सकें, और धीरे धीरे आप थोड़े से एडवांस टॉपिक्स जैसे कि बिग डेटा या ML ऑप्स भी सीख सकते हैं। फाइनली, इंटर्नशिप्स और जॉब्स पे अप्लाई करके अपना डेटा साइंस का करियर आप शुरू कर सकते हो। सो ये तरीका है एक डेटा साइंटिस्ट बनने का। थैंक यू so much for watching. Please subscribe the channel.